नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। दार्शना देवी मंदिर के महंत नरसिंह नंद सरस्वती पहुंचे गोवर्धन। महामंडलेश्वर अन्नपूर्ण और कई संतों के साथ पहुंचे गोवर्धन पहुंचकर पत्रकारों से की वार्ता। पत्रकारों से वार्ता में गोवर्धन में जल्द संतों की धर्म सांसद दी जानकारी। देश के कोने कोने गोवर्धन पहुंचकर धर्म सांसद में संत लेंगे हिस्सा। सनातन धर्म को बचाने के लिए किया जाएगा धर्म सांसद का आयोजन। संतों की दिशा तय करने के लिए किया जाएगा धर्म सांसद का आयोजन। जो मोहम्मद को मानते हैं, जो कुरान को मानते हैं, वे सारे जिहादी हैं। नरसिंह नंद सरस्वती। अगर कोई हिंदू 15 बच्चे करता है तो उसे संत महात्मा घोषित करेंगे। नरसिंह नंद सरस्वती। महामंडलेश्वर अन्नपूर्ण भारतीय बच्चों से बोली शास्त्र उठाना ही पड़ेगा। गंगा माँ को बचाने के लिए हमें उठाना ही पड़ेगा शस्त्र। जी महाराज जी, आज आप गोवर्धन आए हैं, संतों के साथ में हैं, किस लिए पत्रकार वार्ता आज यहाँ बुलाई गई? देखिए, हम संतों के चरणों में हैं, गोवर्धन के चरणों में हैं। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर की भूमि पर आए हैं। आज सनातन धर्म बहुत खतरे में है। सनातन धर्म कैसे बचे, इसका रास्ता यदि निकलेगा तो सनातन धर्म के मूल से निकलेगा। और हमारे यहाँ कहा गया, महाजनों येन गते से पंथा। जिस रास्ते पर हमारे महान पुरुष गए हैं उसी को चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। तो आज रास्ते की तलाश है हिंदू को। समस्या हम सबको पता है, समाधान खोजना है। और ये समाधान अगर निकलेगा तो योगेश्वर श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा, बाबा परशुराम जी के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा। इनकी जीवनियों से अब हमें अपने लिए रास्ता निकालना है। तो 3 दिन का धर्म संसद महाराज जी के श्री चरणों में 12, 13 और 14 अगस्त को 3 दिन का धर्म संसद हम लोग यहाँ पर मिलकर आयोजित करेंगे। सभी लोग मिलेंगे। भारत के सभी प्रमुख संतों को हम इसका निमंत्रण देंगे। सभी संतों को इसका निमंत्रण भेजा जाएगा। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हम ये विचार करेंगे कि अभी हम कितने दिन और आज़ाद रह पाएंगे और आज़ादी को हम आगे कैसे बचा पाएंगे। इसके लिए हम योगेश्वर के जीवन से इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हमें यहाँ अमृतानंद जी महाराज, जिन्हें ब्रज क्षेत्र आनंद बाबा के नाम से जानता है, हम इनके आदेश के अनुसार, इनके निर्देश के अनुसार यहाँ आए हैं। स्वामी जी का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्रज क्षेत्र से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। योगेश्वर की धरती से गया हुआ संदेश पूरी दुनिया के हिंदुओं तक जाएगा। और सनातन का मुख्य संदेश क्या रहेगा? देखिए, संदेश तो खोजेंगे, लेकिन उद्देश्य बता सकता हूँ। संदेश तो सारे संत मिलकर खोजेंगे कि संदेश क्या होगा। उद्देश्य ये है कि सनातन कैसे बचे। सनातन को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर चिंतन करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से वो रास्ते खोजेंगे कि सनातन कैसे बचेगा। महाराज जी, ये तो सब कुछ भागवत के अनुसार और साथ में जो धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनके अनुसार सब संत बता ही देते हैं कहीं ना कहीं, और संतों के कार्यक्रम चलते हैं। तो धर्म संसद की जरूरत क्यों पड़ गई? धर्म संसद, देखिए, अब इसी संतों की दिशा तय करने के लिए धर्म संसद है। ये जो संत बताते हैं वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर मंथन करने के लिए धर्म संसद है। हम तो ये मानते हैं कि योगेश्वर ने जो गीता का संदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो संदेश कितने हिंदुओं तक पहुंचा और कितने हिंदुओं ने उस पर चलकर अपने धर्म की रक्षा की, ये एक प्रश्न आज सारे संत समाज के सामने रखना है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री